अद्भुत। इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वो मुझे और आपको अद्भुत बनाया ताकि हम और आप अद्भुत करें। कोई समझ रहा है? कोई समझ रहा है मुझे? वापस बोलता हूँ, कोई लिखो मेरे साथ, मेरा परमेश्वर अद्भुत है। मेरा परमेश्वर अद्भुत है। वो मुझे और आपको अद्भुत बनाया, वो मुझे और आपको अद्भुत बनाया ताकि हम और आप अद्भुत करें। ताकि हम और आप अद्भुत। कितना लोग बोलेगा मैं अद्भुत करके ही धरती से जाऊंगा? आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करने वाला है। कितना लोग तैयार है? आमीन, हालेलुया। तैयार है? वापस बोलता हूँ, मेरा परमेश्वर अद्भुत है। वो मुझे अद्भुत बनाया ताकि मैं अद्भुत करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर, वो मुझे सामर्थ दिया है ताकि मैं अद्भुत करें। हालेलुया। स्नेहा सोलंकी, मेरा परमेश्वर अद्भुत है, उसे मुझे अब अद्भुत बनाया है। क्या बात? ताकि मैं और आप अद्भुत करें। हालेलुया। हमारे जीवन में अद्भुत नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने परमेश्वर को पहचाना नहीं। पांचवा बात, मैं यीशु में, सब मिलकर मेरे साथ बोले, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। खबर जोर से बोलो मेरे साथ, मैं यीशु में चालू किया। हमारा पांचवा मुद्दा पक्का है, जो हीलिंग पावर केस से जुड़ा है, वो यीशु में चालू किया और यीशु में खत्म करेंगे। उसका मूल आधार यीशु मसीह है, केंद्र बिंदु हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पिछले हफ्ता हमने कुछ सीखा था, कितने लोग को याद है? मसीह यीशु में आपने अपने अधिकार को पहचाना। कितने लोग पहचाना? मसीह यीशु में आपने अपने अधिकार को पहचाना। मैंने बोला हम उद्धार पाए, वो हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है, प्रभु दिया है। उद्धार, उद्धार क्या है? जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो यीशु के लिए जीते हैं और यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, उसका उद्धार हो गया। अगर आज तक आप बोलते हैं मुझे मालूम नहीं क्या है, मैं उद्धार पाया कि नहीं, बोलिए यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए, यीशु मेरे लिए आया, 33.5 साल जिया, काल्वरी क्रूस पर मरा मेरे लिए, और तीसरे दिन मेरा यीशु जी उठा मेरे लिए, और वो मेरा दिल में रहता है। यीशु मेरा प्रभु है। जब आप ये बोलता है, आपको उद्धार हो गया। हालेलुया। दूसरा क्या बोला था? चंगाई से छुटकारा पाना मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैन, जब बीमारी होता है, हमको बीमारी नहीं, हमको यीशु के बारे में बोलने का, यीशु के नाम से निकालने का अधिकार दिया। यीशु के नाम से हम बीमारी से आजाद है और हम दूसरों को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा देंगे। हालेलुया। तीसरी बात, आशीष मेरा है। चौथी बात, मसीह यीशु में मैं नीतिमान हूं। पांचवी बात, शैतान को मारने का, बांधने का अधिकार प्रभु दिया। हालेलुया। वो मेरा विरोध आ ही नहीं सकता। कितना लोग पिछले हफ्ता इस्तेमाल किया अधिकार? कितना लोग इस्तेमाल किए? एक दो गवाही लेंगे हम। आप कोई चुनौतियों के सामने, आपने अधिकार लिया। देखो, हमारे लिए, हमको जो प्रभु रखा है, हमको अधिकार लेने का। हालेलुया। एक कल ही की बात है, मेरे को बहुत सिर दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था? सिर दर्द, ऐसा लग रहा कि फटा जा रहा है। मैं बोला ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। बोलते रहा। क्या हो गया? सर दर्द निकल गया, आराम से सोया और सुबह सब कुछ ठीक था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अधिकार नहीं लेगा तो शैतान आप पर अधिकार लेगा। कितना लोग सुन रहे? आदम और हव्वा को अधिकार दिया था परमेश्वर, अब बोला ये मत करो, ये फल मत खाओ, और उसने क्या किया? शैतान की बातों में प्रभु की अधिकार को भूल गए, और क्या हो गया? उसने अधिकार खो दिए। जोर से बोलो, उसने, चिल्ला के बोलो, उसने अधिकार खो दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले धरती में आकर काल्वरी क्रूस में मरने के द्वारा वापस वो अधिकार मुझे और आपको दिया है।
कोई सुन रहा मुझे? हमको और आपको देखने का नहीं, अधिकार को इस्तेमाल करने का। अब्राहम बोल के व्यक्ति था, जोर से बोले अब्राहम। अब्राहम अपना घर में तेरा के साथ रहते, तेरा उसका डैडी था। हमें तेरा क्या करते, मूर्ति बनाते थे। पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तू अपने माँ बाप, अपने घर, सब कुछ छोड़ के निकल। जो परमेश्वर बोलता वो करने के लिए तैयार है, तो हम प्रभु की महिमा को देखें। हालेलुया। हाँ, जैसा सुगंधा सिस्टर ने तैयार हुआ, वो मेरी बात नहीं, प्रभु का वचन है। आप जो भी करते प्रभु के वचन के हित के अनुसार, प्रभु के वचन के जैसा करेगा, क्या होगा? प्रभु आपके द्वारा आशीष करने लगेगा। हालेलुया। मेरा मसीह, मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो हमसे बोलता है, हमको उसे मान। अब्राहम जो परमेश्वर कहा वो करने के लिए तैयार हुआ। आपको मालूम है, जिस शहर में वो गया वो शहर अकाल था, खाने पीने को वांदा था। उसी शहर में अब्राहम ने बोया, और उसी शहर में परमेश्वर ने अब्राहम को धनपति बनाया, दौलतमंद व्यक्ति बनाया, महान पुरुष बनाया। हालेलुया। आप अपने अधिकार को नहीं पहचानेंगे, धरती में फटीचर जीवन जीकर स्वर्ग तो जाएंगे। लाजर भी स्वर्ग पर गया नहीं मेरे भाई बहन, नहीं। कट कट के जीने से अच्छा है प्रभु को समर्पण करके, अधिकार लेके, इस्तेमाल करके जयवंत और जयवंत और जयवंत होकर जीकर स्वर्ग जाएंगे हम। है कोई मेरे साथ? हर रोज हमारा जीवन में उन्नति और बरकत होने का है। आज अगर 1 लाख आपके हाथ में है, अगला साल 10 लाख होना मांगता, ये प्रभु देना चाहता है। बाइबल में हर व्यक्ति वो धनवान हुआ। सलोमन धनवान था, अब्राहम धनवान था, सब धनवान था भाई। हालेलुया। मैं बताऊं, मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति से बोलना चाहता हूं, आज के बाद आपका जिंदगी वही समान नहीं होगा। अधिकार को प्रभु दिया है, उसे हम इस्तेमाल करेगा, शैतान भागेगा, शैतान को बांधेगा और आप विजयी होगा। आपका विजय का कमी घटी का कारण शैतान है भाई। शैतान आकर आपके मन में आलतू फालतू विचार डालते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तेरा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, तेरा परिवार टूटेगा, तुम प्यार नहीं कर सकते। हालेलुया। इन बुरी बातों को नजरअंदाज करने का, यू गॉट टू कैंसल देम। आप उसे नजरअंदाज करेगा, प्रभु की महिमा को आप देखेंगे। इसलिए मेरा हर व्यक्ति से चुनौती है, आपको अधिकार इस्तेमाल करने का। कितने लोग ये आपका अधिकार को इस्तेमाल करेंगे? हमारा जीवन के हर रोज चुनौतियों के सामना करना पड़ेगा। उन चुनौतियों के सामने में हम हार नहीं मानने का है, अधिकार को लेके इस्तेमाल करने का है। कितना लोग तैयार? जो से बोलो, अधिकार को मैं इस्तेमाल करें। अधिकार को तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उस अधिकार को पहचानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। कितना लोग इस्तेमाल करेंगे? अधिकार को मैं इस्तेमाल करूंगा। ग्रेस बेटी बोल रहा है। कितना लोग? लिखो चैट में। आप सुनने वाला नहीं, सुन के चैट में लिखने वाला है, तो आप देखो आपकी मन में वही बात बैठते हैं जितने बार आप रिपीट करते हैं। वापस बोलता हूं, जितने बार एक चीज को आप बार बार दोहराएगा। ओके, मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसके हाथ में चम्मच देता है, तो या वो क्या लेके खा सकता है? सुरेखा सिस्टर, मैं इस्तेमाल करूंगा, अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। ओके, एक छोटा बच्चा को अगर चम्मच देगा तो क्या वो इस्तेमाल करेगा? क्या करेगा वो? अभी छोटा बच्चा पैदा ही हुआ, उसके हाथ में चम्मच देगा तो इस्तेमाल करेगा। पर अभी आपके हाथ में चम्मच देगा, आप क्या करेंगे उसे? बबन सिंह बोलते हमें आप क्या करेंगे? आपको मालूम है कारण क्यों? आपने इस्तेमाल करके आप मास्टरी कर लिया कि चम्मच खाने को प्लेट से मुंह में डालें। कोई सुन रहा मुझे? जो बातें आप बार बार करते हैं
वही बातें आपके मन में, आपके दिल में रट्टा लगाता है। अब यीशु के वचनों को बार बार बोलते रहेगा, बार बार रट्टा मारेगा, उन परिस्थितियों के बीच में वो वचन आपके लिए कार्य करेगा। Amen. हालेलुया। कितना लोग अधिकार को इस्तेमाल करेंगे? अगला हफ्ता जब हम आएंगे, गवाहियों का लाइन लगना मांगता है। Amen. कारण क्यों? हम अधिकार वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह के पास आया वाला अधिकार वाला व्यक्ति बोला, यीशु मसीह बोला, मैं तेरा घर आकर तेरा दास को चंगा करना चाहता है। वो व्यक्ति बोलता, नहीं प्रभु, मैं अधिकार वाला व्यक्ति है, मेरे अधीन में लोग काम करते हैं। मैं किसी को जाने बोलता तो वो जाता है, मैं किसी को आने बोलता है तो वो आता है। मैं जानता हूं मैं अधिकार वाला व्यक्ति है। मैं जानता यीशु आप अधिकार वाले व्यक्ति है, आप इधर ही से कहो मेरा दास घर में चंगा हो जाएगा। और जब वो घर गया, यीशु मसीह बोला उसी पल वो चंगाई पाया। Amen. कितने लोग अधिकार को पहचाने? कितने लोग सुन रहे? जल्दी से एक वचन को पढ़ेंगे, एसेकिएल की किताब 36, हालेलुया, उसका 27। मैं अभी वचन में शुरू किया हूँ, हालेलुया। जल्दी से खत्म करने के लिए कोशिश करनी, फटाफट बोलने वाला हूँ। पकड़ने वाला पकड़े, देखने वाला देखे, चमत्कार पाने वाला चमत्कार पाए। आपके ऊपर आप क्या चाहते हैं? आप जो चाहते हैं प्रभु झोली भर के आए हैं वो देने के लिए। Yes. Amen. हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? कान खोल के बैठो, आंख खोल के देखो प्रभु की महिमा को। हालेलुया। 36 उसका 27। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है। इस्राएल के ओके, घराने सबको मेरी आवाज आ रहा है? क्लियर है? और किसी को आवाज नहीं आ रहा तो जल्दी से लिखे, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ये वचन को चूके। यस, सबको आवाज आ रहा है? यस, आ रहा है। ओके, ग्रेस बोल रहे, बाकी लोग आ रहे आवाज? कोई तो जिंदे है तो बोलो भाई आ रहा है। जय श्री पगा रहे। यस, ओके, फटाफट। इस प्रभु के राज्य में सामर्थ्य और शक्ति दिखना मांगता है। चाट बोला तो चाट लाइन से फटाफट चलने का सुने का आ रहा है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बिंदु जयश्वर ऐसा आ रहा है। ओके, 36 के 27 पढ़िए। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी, फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊंगा। मैं उनमें मनुष्यों के गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊंगा। आगे 38। थर्टी 36 38। उससे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडर है वे अनगिनत मनुष्य के झुंडों से भर जाएंगी, अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। ये इस्राएलियों की बात कहा गया है। हमें जब वे प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनकी गिनतियों को बढ़ाते थे। हालेलुया। प्रार्थना में एग्री होता है, जब हम एग्री होते हैं परमेश्वर के साथ, विश्वासी लोगों के साथ, तो परमेश्वर उन प्रार्थना के विषयों में कार्य करता है। आज मेरी विषय है पावर ऑफ एग्रीमेंट। जो से बोलो पावर ऑफ एग्रीमेंट। प्रार्थना करते हैं, आप एग्री करते हैं, मेरा परमेश्वर उसको वचनों के अनुसार मेरे लिए करेगा। सम्मति करते, हमको प्रभु के साथ सम्मति करने का है, विश्वासी लोगों के साथ सम्मति होने का। 2 या 3 मेरे नाम पर जहां पर भी जमा होगा, परमेश्वर वादा करता है कि उपस्थित है।
आज हमारे बीच में कौन है? जोर से बोलो, यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? पावर है भाई, जब हम एग्री करते हैं, आप मेरे साथ, आप अपने घर में बैठ के मेरे साथ, मैं आपके साथ एग्री करेगा, जो भी हम मांगेगा, असंभव बात तो प्रभु करेगा। आमेन। हालेलुया। इसराइलियों की गिनती बढ़ा, उनका भेड़ बकरियां बढ़ा, उनका सब कुछ में बंजर जमीन, जहां पर फल क्या बीज गिरते ही सड़ जाते थे, उस बंजर जमीन को फलदायी जमीन बनाए जब वे लोग प्रार्थना करने लगे। तो लोग सुन रहे? कोरोना वायरस पूरा दुनिया में फैला हुआ है, हमारा आप काफी है। कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की अभिषेक को फैलाएंगे। अंधकार की इस दुनिया में प्रभु मुझे और आपको खड़ा कर रहा है, ताकि हम उसकी सामर्थ को पहचाने। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इस्राएली लोग जब प्रार्थना करते थे मूसा और उसके झुंड के साथ, जो जो मूसा और उसके झुंड मांगते थे, परमेश्वर वो सब कुछ करते थे। निर्गमन की किताब 17 उसके 8 में लिखा है, निर्गमन 17 उसकी 8। हाँ, तब अमेरिकी आकर में हाँ इस्राएल से लड़ने लगे। आगे 17, 9, 8, 9, 10 पढ़ो। इलेवन तक पढ़ो। मूसा ने यहोशू से कहा, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जा अमेरिका से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए मैं कल परमेश्वर के लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता, जब तक मूसा अपने हाथ ऊंचा करते रहा, तब तक वो इस्राएल प्रबल होता था और तब तक इस्राएल विजयी होता था। परंतु जब जब वो उसे नीचे करता, जब जब वे उसके हाथ को नीचे करते, तब तक अमेलेक प्रबल होता था। और तब तक अमेलेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए थे, जब मूसा के हाथ भारी हो गए थे, भर गए थे, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। मूसा के नीचे रख और दिया, वो उस समय पर बैठ गया। और उस समय तक बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में हारून और हूर एक एक अलंग के नूर में उसके हाथों को संभालते रहे। उसके हाथों के संभालते रहे। उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचारों समेत अमेलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। अमेलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। इधर हम देखते हैं यहूदी लोग, इस्राएली लोग जब बंधन से निकल के आ रहे तो कई शत्रु लोग के सामना करना पड़ा। एक जगह में अमालेक के लोग उसका विरोध में खड़ा हुआ, तो मूसा हारून सब मिलकर एग्री किया। आज जब मूसा हाथ उठा के खड़ा रहा, नीचे यहोशू और उनके टीम लड़कर अमालेक को विजय पाया। कितना पावर है एग्रीमेंट और प्रार्थना में। कितना लोग एग्री करेंगे? कितने लोग हमारे साथ एग्री करके प्रार्थना करेंगे? नेरुल, नवी मुंबई, इंडिया को यीशु की कदमों में लाए। हालेलुया। उन दिनों में वो लोग शहरों को जीत सका, इन दिनों हम लोग राष्ट्रों को जीतेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कोरोना क्या कर रही है, बाजू में किसको हुआ। अरे किसके पास समय है यार?
हमारे पास समय व्यर्थ नहीं, हम सोच रहे हैं दुनिया को प्रभु की कदमों में लाएंगे। Amen. क्रूस की सामर्थ उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है भाई। Amen. क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए पावर है भाई। Amen. क्या कोरोना हमारा बाल विवाह का बिगाड़ नहीं सकता? महामारी हमें छू नहीं सकता। कितना लोग बोलेंगे लिखो उधर, महामारी मुझे छू नहीं सकता। मैं महामारी की ऐसे की तैसे करके इंडिया को प्रभु की कदमों में लेके आऊंगा। Amen. Amen. हालेलुया। कब तक हम डर के दुनिया की बोली बोलेंगे? हम धैर्यशाली होकर प्रभु की वचनों को बोलेंगे। मूसा के साथ रहा वाला वही यहोवा, वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा, वही यीशु मसीह मेरे साथ है। मूसा को और उसके टीम के द्वारा अमालेक पर विजय पाया, तो मुझे और मेरे टीम के द्वारा कोरोना वायरस और महामारी पर यीशु मसीह मुझे और आपको विजय देगा। माय गॉड, है कोई मेरे साथ? Hallelujah. कितना लोग कब तक रो के बैठेंगे? किसी को बोलो कब तक रो के बैठेंगे? कब तक रोक- कब तक अपना फिक्र करेंगे? हम देश और शहर के लिए आशीष बनेंगे। Amen. तैयार है? हालेलुया। जोर से बोलो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं देश देश को प्रभु की कदमों में लाने के लिए तैयार हूँ। देश को प्रभु के कदम में लाने के लिए तैयार हूँ। निर्गमन के किताब, जब तक मूसा हाथ उठा कर रखा वो लोग जीता पाए। मूसा हाथ उठाकर मत प्रभु को धन्यवाद करता रहा, प्रभु की प्रार्थना करता रहा, वो लोग जीतता रहा। हालेलुया। कितना लोग हाथ उठाकर शहरों में हाथ उठाएगा, कोरोना वायरस नष्ट नहीं होगा, उसका बाप भी नष्ट होगा। हालेलुया। इनफ इज इनफ। किसी को बोला इनफ। बहुत मौत देकर बहुत को खा गया, पर अब मौत नहीं, अब प्रभु जीवन को उंडेलने वाला है। Hallelujah. है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो जीवन को उंडेलने वाला है। जीवन को देना जीवन होगा। देने वाला यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं जीवन पाऊंगा, मेरी शहरों को मैं जीवन दिलाऊंगा। Yes. हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे, कितने लोग बोल रहे? सिर्फ सुनिए मत, लिखिए और बोलिए। हफ्ता भर बोलिए मत। टीवी देखो, अरे इधर इधर 1000 हो गया, इधर 2000 हो गया, उधर आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ता? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु हमको नहीं छू सकता, हमारी देश को हमको आजाद करने का। Amen. इनफ है इनफ। बहुत जोर से बोला इनफ है इनफ। Enough is enough. बहुत हो गया, तांडव बहुत हो गया, अब अभिषेक बहुत होने का है। Hallelujah. कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोला अभिषेक बहुत होने का। अभिषेक वो कब होगा? जब हम और आप हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे, Yes. जब हम और आप हाथ उठा के एग्री करेंगे। आमेन। इधर 60 से ऊपर लोग हैं, हम लोग जब एग्री करेगा, हालेलुया, हमारा घर को प्रभु बचाएगा, हमारा शहर को प्रभु बचाएगा, Amen. हमारा देश को प्रभु बचाएगा, Amen. हमारा दुनिया को प्रभु बचाएगा। हम शहर और दुनिया को बचाने वाला है। कई बार हम ही सोचते हैं मैं बचेगा कि नहीं। ए जोर से बोलो ए, Hey. चिल्ला बोलो ए। हालेलुया। वो सोच हटाओ, वो शैतान की सोच है, बोले मार देगा तुझे। अरे तेरा बाप, तेरा हिसाब मेरा यीशु मसीह चुपटा कर दिया है। तेरा 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 अंत किधर है? आंख की कुंडेबाज। Amen. हमारा स्लोगन एक ही है, मैं नरक को खाली करूंगा, स्वर्ग को भरूंगा। कमान मेरे साथ कितने लोग बोलेगा? मैं स्वर्ग को भरेगा और नरक को खाली करेगा। मैं नरक को खाली करेगा और स्वर्ग को भरेगा। मेरा मकसद एक ही है, स्वर्ग को भरेंगे। मेरा मकसद एक ही है, नरक को खाली करेंगे, स्वर्ग को भरेंगे। कमान जोर से बोलो, नरक को खाली करेंगे और स्वर्ग को भरेंगे। नरक को खाली करेंगे और स्वर्ग को भरेंगे। कैसे? यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाकर। Yes. कितना लोग फैलाएंगे? आपको ये जूम मीटिंग का लिंक आते हैं, आप देख के क्या खुश होते हैं और बंद कर देते? नहीं, आपके दोस्त और रिश्तेदार को बताओ। आपका मिशन क्या है? मैं नरक को खाली करूंगा, स्वर्ग को भरूंगा। कमान जोर से बोलो मेरे साथ, मैं नरक को खाली करूंगा, स्वर्ग को भरूंगा। आप वो लिंक भेजकर उस दोस्त, उस रिश्तेदार को बुलाओ। आप आशीष पा रहे, दूसरों को भी आशीष दिलाओ। जब आप दूसरों को आशीष दिलाएगा, खुद में खुद आप कोरोना में नहीं पड़ेगा, मुझे ये दो, मुझे वो दो। सब कुछ प्रभु आपको देगा। Amen. पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हाँ, निर्गमन 24 निर्गमन 24 का 24।
24 24 24 14 है क्या? हाँ 14 सॉरी 24 का 14 है भाई, सॉरी। यस मिला, 24 का 14। कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बात जोतते रहो। और सुनो हरन और हूर तुम्हारे संग है। हारून और हूर तुम्हारे संग है। तो यदि किसी का हाँ मुकदमा तो उन्हीं के पास जाए। हाँ आगे। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, बादल के पर्वत को छा लिया। तब यहोवा ने तेज सिनै पर्वत पर निवास किया। बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हमें जब आप प्रार्थना करते हैं, परिस्थितियों के बीच में प्रभु आपको आवाज देगा। कितना लोग संकट में बीच में, खाली संकट में नहीं, पहले से परमेश्वर को पुकारेगा। Come on, जोर से बोलो, मैं पुकारूंगा यीशु। Come on, जोर से बोलो यीशु। चिल्ला के बोलो यीशु। आमीन। जब आप पुकारेगा, वो परमेश्वर सुनता है, वो जिंदा है, वो जीवित है। वो आपकी पुकार को सुनकर आपको विजय देगा। आपको विजय चाहिए? आपके बिजनेस में आपको विजय चाहिए? आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन, उन्नति चाहिए? यीशु के नाम को पुकार बोलो हर रोज, मैं यीशु के लिए काम करता हूं, मैं यीशु के लिए बिजनेस करता हूं। जब आप पुकारेगा, प्रभु आपको विजय देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? मत्ती 26 उसका 38 से 41। तब उसने उनसे कहा मेरे जी बहुत उदास है। मेरे जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते। मेरे प्राण निकला जाते हैं। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है। मैं क्या कह रहा है? तब उसने उनसे कहा मेरी जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आगे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। आज फिर चेलों के पास उन्हें आकर क्या देखा? सोते पाया। 1 घंटा यीशु मसीह गया प्रार्थना करने के लिए। अब वापस आया तो क्या कर रहे थे चेले लोग? जोर से बोलो, सो रहे थे। और क्या यीशु मसीह बोल रहे हैं उधर? यस, जबकि उनको बताया भी था मैं मरने वाला हूं, 3रे दिन मैं जी उठूंगा। और चेले लोग ये सारी फिक्र ना करते हुए सो गए, घोड़ा बेच के सो रहे थे। देखो, घोड़ा बेच के सो जाते हैं, कोई सोते तो उठते ही नहीं। हालेलुया। मेरा जिंदगी नींद नहीं भाई, मेरा जिंदगी यीशु के लिए भाई। हालेलुया। जागो मेरे लोग। इन दिनों में जागने वालों को प्रभु पुरस्कार देने वाला। जाग के रातों रात उठ जाते हैं, पर आप नींद की गोली खाकर वापस सो जाते हैं। और इन दिनों में प्रभु आपको उठाएगा। आधा घंटा प्रार्थना करो देश के लिए, शहर के लिए, ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगा, वापस सो जाए, कोई बात नहीं। प्रभु आपको जगा रहा है। कौन जाएगा, कौन जाएगा, ओ कौन जाएगा
कौन जाएगा, यीशु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा, यीशु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा। कितना लोग बोलेगा प्रभु जी मैं इधर हूं, मैं आत्मिक युद्ध करने के लिए तैयार हूं। आगे उधर लिखा है, देखो पढ़ो। यीशु आया तो देखा चेले लोग घोड़ा बेच के सो रहे। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? 1 घंटा भी जाग ना सके? हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। आत्मा आपका तैयार है पर शरीर दुर्बल है। शरीर नींद देता है, शरीर आपको थकावटी देता है। आत्मा नया है, तैयार है, आपको उस आत्मा के साथ जागृत होने का। यीशु मसीह बोला 1 घंटा भी तू मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? मैं बताऊं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर विश्वासी, हर व्यक्ति अगर हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करेगा, वो तो अपने जीवन में विजय पाएगा, उसके द्वारा अनेक लोग विजय पाएगा। कितना लोग निर्णय लेता है आज से मैं 1 घंटा हर रोज, मैं 1 घंटा से ज्यादा करता हूं इसलिए मैं आपको 1 घंटा बोलता हूं। आप अगर नहीं प्रार्थना करते लिखो चैट में, कोई बात नहीं, आज तक नहीं मैं किया, आज से मैं नहीं तो कल से मैं 1 घंटा प्रार्थना करूं। कौन लिखेगा? कितने लोग करते हैं? लिखो मैं 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करता हूं। नहीं तो आप लिखो मैं 1 घंटा भी नहीं करता हूं, मैं 5 मिनट। मैं भी पहले 5 मिनट, 3 टाइम 5 मिनट का प्रार्थना करता है। पूछो कैसे? जोर से पूछो ना, कैसे? क्यों? नाश्ता के समय प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जी अच्छा नाश्ता दिया, धन्यवाद। राजेश प्रमाणिक बोलता है मैं 2 बार प्रार्थना करता हूँ। क्या बात? मैं भी पहले शुरू में जब प्रभु में आया तो नाश्ता के सामने बैठते, धन्यवाद यीशु अच्छा नाश्ता दिया। लंच के सामने बैठते, धन्यवाद यीशु अच्छा खाना दिया। रात को खाना मिला, अच्छा धन्यवाद यीशु अच्छा डिनर दिया। बस जब तक मैं सच में प्रभु के साथ मुलाकात नहीं हुआ, एनकाउंटर नहीं हुआ, तब तक मैं ऐसे ही करता रहा। हालेलुया। कितना लोग लिखते हैं मैं आज से या कल से मैं 1 घंटा प्रार्थना करूं। मैं 4 बार प्रार्थना करता हूं, 4 बार 10 बार। देखो समय क्यों ज्यादा समय प्रार्थना करने का, क्यों ज्यादा समय प्रार्थना करने का, क्यों ज्यादा समय प्रार्थना करने का? क्यों ज्यादा? हमें जब आप प्रार्थना करते हैं आप प्रभु के साथ समय निकालते हैं। हमें जिस प्रभु ने आपको रखा है धरती में, उस प्रभु आपको मकसद देगा, पर्पस देगा। पर्पस नहीं देगा, आपको मालूम नहीं सुबह क्यों उठने का है। सुबह उठने के बाद आप सोचते हैं क्या करेंगे मैं, क्योंकि आपके जीवन में मकसद नहीं है। कितना लोग बोलते हैं मेरे को प्रार्थना करने आते ही नहीं। कोई बात नहीं, प्रभु आपको सिखाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को मत्ती में 6 अध्याय में सिखाता है। पहला बात उनको क्या सिखाया? प्रार्थना करने की। हर व्यक्ति मुझे मेरी आवाज के सुन रहा, बच्चे हमारा प्रार्थना करने का है। ये हमारे स्वर्ग पिता, शुरू में ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र, वो मॉडल दिखाया। कोई जरूरी नहीं वैसे ही प्रार्थना, हमको शुरू करने का है। हमारे स्वर्ग पिता, जो भी आपको चाहिए, जैसा आप एक व्यक्ति से बात करता उसी तरह परमेश्वर से आपको बातें करने का है। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, तू तेरे चाहे बना, ये तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना
आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मसीह की आराधना। देखो यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर मुझे और आपको बनाया, क्यों बनाया? वो बातें करने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। आमीन। वो जिंदा खुदा है, हमको बात करने का है। अब अकेला जा रहा है, कोई नहीं, मत सोचो आप अकेला नहीं। प्रभु से बोलो धन्यवाद यीशु। मैं कभी कभी गाड़ी लेके जाता हूँ, माय गॉड, गाड़ी में कभी कभी प्रभु की उपस्थिति इतना भारी होता ना, मैं रोने लगता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ कभी कभी। वो हमसे बातें करना चाहता, हम उससे बातें करने का। प्रार्थना एक वे नहीं, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो, बस वो नहीं। जब हम मांगते हैं प्रभु हमें देता है। जब हम डैडी बोलते हैं, वो बोलता मैं तेरा, तू मेरा बेटा है। वन वे नहीं है, टू वे। हम मांगने का, प्रभु हमें देगा, एक्सपेक्ट करने का। हालेलुया। कितना लोग बोलता मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा मिनिमम। अब चालू तो करके देखो, आप आशीष पाए। हालेलुया। प्रभु चाहता कि हम प्रार्थना करें। क्यों चाहता है? जब आप प्रार्थना करेगा शैतान भागे। जब आप प्रार्थना करेगा प्रभु की अभिषेक आपके ऊपर होगा। जब आप प्रार्थना करेगा दूत लोग आपके सामने खड़ा हो जाएंगे, आपको दिखेगा नहीं, और आपका हर जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। कितना लोग एग्री कर रहे? कितना लोग बोलते हैं यस पास्टर जी, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना सेवक का है नहीं, हर व्यक्ति को मध्यस्थ करने का। यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ के क्या कर रहा है? मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। अगर यीशु मध्यस्थ नहीं करेंगे, हम और आप पाप के दलदल में फंस जाएंगे। हर रोज हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। अगर हम धरती में मध्यस्थ करेगा, स्वर्ग हमारा बैकअप करेगा। कितना लोग मध्यस्थ करेंगे? कितना लोग प्रार्थना करेंगे? बोलो ना, मैं प्रार्थना करूंगा। हमने आपको मॉडल दिया, 2-3 हफ्ता भी सिखाया। पहले आपको व्यक्तिगत तो रिपल प्रेयर मैंने सिखाया। कितने लोग को याद है रिपल प्रेयर? जब आप पानी में पत्थर फेंकता है, बौरा निकलता है, फैलते जाता है। आप प्रार्थना करेगा, आपका घर आशीष पाएगा, आपका पड़ोसी, आपका सोसाइटी, आपका शहर, आपके, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपका बिल्डिंग में कोरोना वायरस नहीं होगा। बांध दो उससे। हमारे सोसाइटी में धड़ाधड़ कोरोना वायरस होने, हमने बांधने लगा, आज एक भी नहीं है। हालेलुया। सुन रहे हैं? जब कुछ देखता है चुप मत बैठो, अधिकार लो। प्रभु आपको अधिकार दिया। मूसा को पूछा तेरे हाथ में क्या है? छड़ी। उस छड़ी को पानी में डालो, पानी दुभाग होगा। और मूसा और पूरा टीम नदी से पार हो गया। उसका शत्रु नदी में डूबकर मर गया, पर मूसा और इस्राएली लोग बच गए। अधिकार को इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह आकर बोला मैं 1 घंटा के लिए गया, तुम लोग 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सका। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना, प्रभु ढूंढ रहे हैं कौन आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु के साथ संगति करेगा, बुराई हमसे दूर हो जाएंगे, हम भलाई के लिए तैयार हो जाएंगे। जोर से बोलो, भलाई के लिए तैयार हो। मैं भलाई के लिए बनाया गया, उसके लिए हमको प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का। बाइबल सब धरती में सब। देखो, एक व्यक्ति का उन्नति 2 बातों में होता है। लिख के लो, एक व्यक्ति की उन्नति 2 बातें। कौन सा किताब वो पढ़ रहे हैं, कौन से लोग उसके साथ जुड़े हैं, किसके साथ आप संगति कर रहे हैं। अनाड़ी, शराबी, नशाला व्यक्ति से अगर संगति करेगा, आप भी वैसे ही हो जाएगा। क्यों मैं बार बार बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है? दुनिया में सबसे नंबर 1 किताब है बाइबल। वो परमेश्वर का लिखा हुआ आपके लिए किताब है। जो व्यक्ति जो किताब पढ़ते हैं और जिस लोगों के साथ संगति करते हैं, उसके ऊपर उसका दुनिया बनता है। आपके संगति किसके साथ है? क्यों हम मीटिंग में बुलाते हैं? ताकि इधर आप आएंगे, आप जोश से भर जाएंगे, हफ्ता भर जोशीला काम करेंगे।
कितना लोगों को अंदर जोश आ रहा है कुछ करने का, कुछ करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कुछ करने का, लिखो ना, मुझे कुछ करने का। जूम मीटिंग में आओ, सुनो इन वचनों को और हफ्ता भर मन दिल में लिखो, बोलो। ये प्रभु का वचन है, आप करते रहेगा, आप बड़े बड़े कार्य करने लगेंगे। जोर से बोलो, बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात क्या है? हम आत्मिक युद्ध में जब हम प्रार्थना करेंगे, सारी परीक्षा पर मुझे और आपको प्रभु विजय देगा। परमेश्वर के साथ संगति करेगा, परीक्षाओं में हम सफल पाएंगे। हम और आप हर रोज परीक्षाओं के सामना करते। प्रार्थना, वचन, ये मीटिंग आपको विजय देगा, आपको सफलता देगा। इसलिए शैतान आपको क्या करेगा? रोकेगा। इस मीटिंग में नहीं जाने के लिए 1000 कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये वचन सुन के आप उन्नति पाए। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वो नहीं चाहता कि आप हीलिंग पावर से जुड़ा रहे। वो आपको दूर लेके जाएगा, पर आप निरंतर बना रहेगा, वचन पढ़ता रहेगा, प्रार्थना करते रहेंगे। मैं बताऊं, आप हर रोज उन्नति पाएंगे। हर रोज आपको लेवल में बढ़ने का है। इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, ये लेवल मेरा निचला स्तर है, मैं गुड बाय कहता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे अगला लेवल लेके जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? प्रेरितों के काम 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। वचन में कई बार बोलता है, प्रार्थना में लगे रहा। स्त्रियां मिलकर, भाइयों मिलकर, कलीसिया मिलकर प्रार्थना में लगे रहे। इन अंतिम दिनों में हमको एक ही काम है, प्रार्थना में। जोर से बोलो, प्रार्थना में। आप फोन करेंगे, प्रार्थना करो। भजन गाओ, नया गीत प्रभु देगा, उसको सुनाओ। आलतू फालतू बातों को छोड़ दो। आपका समय इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रार्थना करो, चित होकर प्रार्थना में लगे रहा। ओके, आगे 24, 24, 26। तब उन्होंने हाँ, उनके बारे में चिट्ठियां डाली। देखो, इधर 11 चेले थे, उनके बीच में 12 को चुनने के लिए क्या किया? प्रार्थना करके वो चिट्ठी डाल। कौन उसका 12वां चेला बनेगा? हाँ, क्या लिखा उधर? चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकला। हाँ, तो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। प्रार्थना किया, चिट्ठी निकाला, मत्थियास को चुनाव किया। आप जीवन में जो भी चुनाव करता है, प्रार्थना के साथ करो। क्या प्रार्थना करते हैं जीवन के बड़े चुनाव के सामने? शादी करने से पहले, नौकरी लगने से पहले, नौकरी चुनने से पहले प्रार्थना करिए। प्रार्थना में सामर्थ्य है। बड़ी बड़ी जीवन के निर्णय लेते, बिजनेस करने में, नौकरी में, प्रमोशन पाने में, सब कुछ के लिए प्रार्थना करिए। प्रेयर चेंजेस थिंग। प्रार्थना बदल डालता है। कोरोना वायरस पॉजिटिव था, प्रार्थना किया, नेगेटिव हो गया। कितना लोग सुन रहे? आज ही का गवाही। हालेलुया। बेटा, कोरोना पॉजिटिव था, प्रार्थना किया, अगला जगह रिपोर्ट लेता है तो कोरोना नेगेटिव। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग प्रार्थना करेंगे? इन अंतिम दिनों में प्रभु की नजर उन पर है जो प्रार्थना करें। पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए, आपका दिल प्रभु से कनेक्टेड रहेगा, आप पक्का आशीष पाएगा, आप उन्नति पाएगा, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। बोला ना 5 बार, यहोवा यीशु मेरा चरवा, मुझे कोई घटी। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। जब आप निर्णय लेते, उससे पहले प्रार्थना करें। कौन सा भी चुनाव हो, प्रार्थना करें। प्रार्थना
तो से बोलो प्रार्थना। आप एक व्यक्ति के साथ एग्री होता है, प्रभु खुश होता है। हालेलुया। आप अपनी पत्नी के साथ एग्री हो जाए, कब तक लड़ते रहेंगे? छोटी छोटी बातों में लड़ते रहे, नजरअंदाज करो। आज से निर्णय लो, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। पति और पत्नी होकर सहमत होगा, मैं बताऊं स्वर्ग उतरेगा और आपकी परिवार नंबर 1 परिवार होगा मोहल्ला। आपकी परिवार अनेक परिवारों के लिए आशीष बन जाए। हालेलुया। निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करो। ओके, चौथी बात, प्रेरितों के काम 2 उसका 1 और 2, पावर ऑफ एग्रीमेंट के बारे में बता रहे। हालेलुया। जब पेंतिकोस्त के दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे, वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से, एक जगह इकट्ठा, एकाएक आकाश से बड़ी सी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, बड़ी सी आंधी सी सनसनाहट के शब्द हुए। उस घर से सारा घर जहाँ वे बैठे थे, उस घर से सारा घर जहाँ पे बैठे थे गूंज गया। हाँ, आमीन। जब आप एक होकर प्रभु के सामने एक होकर बैठते हैं, एकता में, प्रेम में, प्रभु की पावर आता है, प्रभु की पावर प्रकट होता है, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता है। कितना मनोहर है जब भाई लोग एक साथ वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को देखने का है, आप एग्री हो जाओ अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, पास्टर के साथ, प्रेरित के साथ एग्री होकर हम जब प्रार्थना करेगा, ये देश छुटकारा और आजादी पाए। कितना लोग एग्री करेंगे, कितना लोग प्रार्थना करेंगे? हमने बोला था 2-3 हफ्ता पहले, मैंने बोला प्रार्थना व्यक्तिगत तौर से, पहले व्यक्तिगत तौर से हमको प्रार्थना करने का। व्यक्तिगत तौर से कैसे करेंगे? मूसा जी को जो तंबू दिखाया था, वो तंबू के अनुसार गेट में यीशु मसीह से आप मुलाकात करते हैं, आगे जाते हैं, बेदी क्या दर्शाता है? क्रूस क्या दर्शाता है? प्रभु का वचन कहते हैं क्या दर्शाता है? क्रूस क्या दर्शाता है? क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, पाप से आजादी, उसका लहू हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्यक्तिगत तौर से हमको व्यक्तिगत तौर से कनेक्ट, आधा घंटा 1 घंटा व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर से हर रोज कनेक्ट करने का, प्रभु को बोलने का डैडी आई लव यू। कुछ नहीं जानता, प्रार्थना ही नहीं जानता, आपको बोलने का डैडी आई लव यू। दिन भर भाई 1 घंटा बोल सकते हैं, सारा मोबाइल हटा के, सब कुछ हटा के, डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू बोल के देखो, आपकी जिंदगी पलटी मारने लगेगी, गरीबी से आशीष में चलने लगेगी, परेशानी से छुटकारा में लेके जाएगा, अंधकार से ज्योति में चलने लगेगा। हालेलुया। कितना लोग बोलता है प्रार्थना करूंगा मैं? यस, इन अंतिम दिनों में प्रभु उन लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 3, उसे 1 से पढ़ते हैं। 5वां बात, प्रेरितों के काम 3 में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? 1 Acts 1 onwards, पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पत्रस और यूहन्ना मंदिर में जा रहा था, तो एक भिखारी उधर बैठा था। हाँ, है कि नहीं? कितना लोग पढ़ा है? जन्म से भिखारी थे, बैठे थे, लंगड़ा थे, और लोग एक जन्म से एक लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, हाँ, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। इधर हम देखते हैं पत्रस और यूहन्ना एक होकर क्या बोला? मेरे पास पैसा सोना नहीं, जबकि पैसा सोना नहीं, उसके पास सबसे बड़ा नाम था, यीशु के नाम से उठ और चल बोला, अब वो भिखारी चलने लगा। जब आप एग्री होता है, जब आप एग्री होता है परमेश्वर के साथ, विश्वासी लोगों के साथ, जब आप प्रार्थना करता है,
क्या होता है? बीमार लोग चंगाई पाएंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप एग्री होता है, चंगाई पाते, हीलिंग पावर में आप आते रहे। क्यों इधर इतनी गवाही हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ एग्री हो रहे हैं। और जब हम एग्री हो रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ उतरता है, कोविड नष्ट हो जाता है, कोरोना नष्ट हो जाता है, बीमारी नष्ट हो जाता है, छुटकारा नष्ट हो जाता है, आप लोग आजादी पाते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, आजाद हूं। मैं आजाद, कहाँ बोलिए ना, मैं आजाद मिलके, मैं आजाद हूँ। Come on, मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। आमीन, जोर से बोलो, मैं आजाद हूँ। आमीन। जब आप एग्री करते हैं, बीमार लोग चंगाई पाते। परिवार होकर एग्री करो, आपके घर में बीमारी नहीं, चंगाई हो। यीशु के नाम से आपको एग्री करने की हालेलुया पावर है। जहां पर दो लोग मिलकर प्रार्थना करते, उधर सामर्थ है। 1000 दो 10,000 को छुएंगे। अगर एक कोरोना वायरस, कौन सा शहर है? वुहान बोल के जगह से निकल कर पूरा दुनिया में तांडव मचा सकते हैं, तो नवी मुंबई से नवी मुंबई से प्रभु की अभिषेक निकलेगा, पूरा इंडिया को प्रभु, पूरा वर्ल्ड को प्रभु अभिषेक से भरे। कितना लोग विश्वास करें? अभिषेक इधर से निकलने वाला है। किसी को बोलो अभिषेक निकलने वाला। आमीन। प्रभु की अभिषेक निकलने वाला, प्रभु की अभिषेक। ओके, कितना बात हो गया? 5वें बात, सम्मति में चंगाई। सम्मति हो जाओ, सहमत हो जाओ, लड़ाई नहीं। ओके, मैं कुछ शब्द बोलेगा, कितने लोग बोलेगा? वो शैतान का है कि यीशु का है? कितने लोग तैयार है? कुछ शब्द मैं बोलेगा, आपको बोलने का है। वो शैतान का शब्द है, यीशु के शब्द है। अभिषेक, चुगली, किसी को गिराना, शैतान। क्या बात? कंपीट करना, कंपेयर करना, तुलना करना, किसी को उठाना, किसी का अच्छा बोलना। क्या बात? समझिए, हम जानते हैं बुरा है, फिर भी वो बुराई करते हैं। नो, आप अगर करता है तो वो शैतान को मौका देता है। बॉस का विरोध नहीं बोलने का, बॉस को आदर और सम्मान देने का, क्योंकि प्रभु ने उस बॉस को आपके लिए अधिकार रखा है। आपके आपके स्टाफ में, आपके कंपनी में सब उसका बुराई बोलता है, पर आप उसका अच्छा बोलते। प्रभु जल्दी प्रमोशन आपको देगा। हालेलुया। हम दुनिया के साथ फ्लो नहीं करते, हम दुनिया के विपरीत जाते।
प्रभु की वचन के अनुसार फ्लो करते हैं। हालेलुया। किसी कोई सुन रहा मुझे? इसलिए आपको संभालो, एग्री करो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, पास्टर्स के साथ, जो बोलते हैं वो करो। मैं बताऊं, आप आशीष पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहा? प्रेरितों के काम 4 उसका 31, 32, 33, 34 तक। प्रेरितों के काम 4, 31, 32, 33, 34। जब वे प्रार्थना कर तो चुके, वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, जो स्थान वो इकट्ठे थे, हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब वे सब आत्मा से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन दिवाई से सुनते रहे। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको धैर्य आता है, किसी से भी आप वचन बांटिए, आप डरेंगे नहीं। प्रार्थना करो हर रोज, प्रभु जी कम से कम 10 लोगों को मैं हिवाय से, धैर्य के साथ, दिल और दिमाग से वचन बांटू। पवित्र आत्मा मुझे मदद करो। हाँ, और विश्वास करने वालों की मंडली में एक चित्त और एक मन के थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था, सब कुछ सांचे का था। और प्रेरित लोग बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहा, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह हुआ। और उनमें कोई भी गरीब नहीं था। कोई भी हीलिंग पावर में कोई गरीब नहीं रहे। कितना लोग बोलते कोई गरीब नहीं रहे? गरीब एक श्राप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मांगने वाला नहीं, हम देने वाला है। जो से पहला हीलिंग पावर वाला, देने वाला व्यक्ति। कितना लोग बोल रहे हैं? इसलिए हमारा दूसरा मुद्दा है नो गरीबी। बोलते रहो हर रोज। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। जब आप सम्मति होगा, हीलिंग पावर के साथ जुड़ा रहेगा, अब एक होकर हम जो बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, प्रभु आपको अमीरता में लेके आए। यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर है भाई। हम देने वाला है, लेने वाला नहीं। कहां फुकट मिलता है वो नहीं देखेंगे, देने के लिए तैयार। आपको जो चाहिए आप दो, उसे और आप पाएंगे। सुन रहे? और एक बात बोलता हूं, आपको पैसा बहुत चाहिए, दो पैसा। खुला मुट्ठी वाला आशीष पाएगा, बंद मुट्ठी वाला नहीं। प्रभु के वचन में जो अपने हाथों को प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए खोला, वो हर व्यक्ति आशीष पाए। बोने वाला को वो बीज देता है, और बीज जो बोता है वो कटनी करता है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो से बोलो मुझ में कोई कमी घटी नहीं। यहोवा मेरा सर्वा, मुझे कोई घटी नहीं। सम्मति में आपका भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम 12 उसका 5। तो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। बंदीगृह में पतरस की रखवाली, जबकि सुसमाचार फैलाने वाले पतरस को बंदीगृह में डाल दी। हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या हो गया? पतरस, जबकि वो राज्य में पतरस को मारने के लिए बंदीगृह में डाला था, खत्म करने के लिए डाला था, पर कलीसिया एग्री होकर प्रार्थना किया, सारा जंजीरें टूटे, दरवाजा खुलकर पतरस आजाद हो गए। कोई सुन रहा मुझे? प्रार्थना की पावर को देख रहे? किसी को बोलो प्रार्थना में, मेरी प्रार्थना में सामर्थ है। मेरे प्रार्थना में सामर्थ है। आमीन। आज आप कौन सा बंधन में पड़ा, कौन सा बीमारी आपको जकड़ रहे, आपकी परिवार को प्रार्थना करो। नहीं, इनफ इज इनफ। नो बीमारी मेरे शरीर मेरे परिवार को छू नहीं सकता।
वो बंधन टूट के रहेगा। कमी घटी कब से आपकी पूर्वज लोग से गरीबी गरीबी गरीब, नो गरीबी नहीं, प्रभु हमें अमीरता में लेके आए। प्रकाश बेटा का जॉब आया जब वो सत्य को जाना, सत्य को, यीशु को जीवन दिया। कितने साल नहीं थे जॉब पर विश्वास किया, प्रभु ने नौकरी दी। हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ्य है। किसी को बोलो प्रार्थना। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? इन दिनों में प्रार्थना वीर योद्धाओं को प्रभु ढूंढ रहा है। हीलिंग पावर में वीर योद्धाओं को तैयार करने के लिए प्रभु बोला। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? घंटों घंटों प्रार्थना करेंगे। यस, प्रार्थना में सामर्थ्य है। कमी घटी निकल जाएंगे। हालेलुया। पत्रोस और उसको पत्रोस हाँ बंधन में था, जेल में था, प्रार्थना किया वो छुटकारा पाए। सम्मति बचाता है, बंधन टूट जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 16 उसका 25। सम्मति बचाता, बंधन टूट जाता है जब आप प्रार्थना करेंगे। आज कौन सा बंधन आपको सता रहे? प्रार्थना करो। एक व्यक्ति के साथ आपके घर में आप एग्री हो जाओ, आपका प्रार्थना में सामर्थ्य है, सारी बंधन टूट के गिरेगी। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? बहुत से वचन बोलने के पर समय बहुत हो गया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता। सिर्फ वचन लिख के लो, घर में पढ़िए। मैं बताऊं प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। रोमियो 15 उसका 30 घर में पढ़ो। अगला हफ्ता मैं उसको जस्ट ऊपर से बता के जाता हूँ। प्रेरितों के काम 16:50 लिखा। उसके बाद रोमियो के 15:30। प्रेरित पौलुस लोगों को बोल रहा मेरे साथ एग्री हो जाओ, और वो शहर और शहरों को जीतता गया। दूसरा कोरिन्थियों 1 उसका 9 और 11 लिख के लोग पढ़ो। देखो उधर परमेश्वर जब एग्री करता है, देखो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा जब तक हम विश्वासी लोग धरती में कुछ एग्री करके आगे नहीं बढ़ते। कितना प्रभु मुझे और आपको मूल्य ठहराया। हम हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। दूसरा कोरिन्थियों 1 उसका 9 से 11, एफिसियों 6 और उसका 18। जब वो प्रार्थना किया वो धैर्यशाली हो गया। सबके सामने प्रभु के लिए धैर्यशाली बनने का। हम डरपोक नहीं, हम जब प्रार्थना करते प्रभु हमें धैर्य देता है। कुलोसे 4 उसका 2 से 3, दरवाजे खुल जाएंगे। डोर्स विल ओपन। जब आप एग्री होता है, आज आपके जीवन में आपके सामने सारी दरवाजा बंद है, आपको लगता है कोई रास्ता नहीं, आज मैं बोलने आया हूं आपके लिए, आज नया दरवाजा को मेरा यीशु खोलने वाला है। कितना लोग विश्वास? यस सर, मेरे साथ एग्री होगा आपके लिए दरवाजा खुलेगा। आप बोलेगा नहीं ऐसा थोड़ी होता, तो आपके लिए नहीं होगा। एग्रीमेंट में पावर है भाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा थिस्सलुनीयन 3 उसका 1 और 2 में छुटकारा मिलता है। गलत लोगों से प्रभु आपको छुटकारा देगा जब आप प्रार्थना करेंगे। धोखेधारी लोगों से बचाएंगे, दुष्ट लोगों से आपको बचाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान कई लोगों को इस्तेमाल करते, उन लोगों से बचाने के लिए आपको प्रार्थना करने का। जोर से बोलो मैं शैतान की कठपुतली नहीं, मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ। यीशु का बेटा और बेटी हूँ। कितना लोग सुन रहे हैं? एग्रीमेंट में पावर है। प्रार्थना एग्री करने का। आप अपनी पत्नी के साथ, आप पत्नी अपनी पति के साथ एग्री करो। यीशु का बेटी हूँ। कम ऑन। 10 बातों को फटाक से देखेंगे जल्दी से। सहमति में सामर्थ्य है। सहमति विजय दिलाता है, परीक्षा में सफल दिलाता है। निर्णय लेने के लिए प्रार्थना करेंगे, सहमत होकर आप प्रार्थना करेगा, आपको विजय देगा। कितना प्रार्थना विषय में प्रभु विजय दिया है मुझे, वर्णन करेगा ना, रात पर निकल जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता है जब आप एग्री करेंगे, प्रार्थना करेंगे। चंगाई होता है। आमीन।
कमी घटी दूर होता है, कमी घटी निकल जाता है जब आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करो, एग्री करेगा तो बच जाते हैं। मैं बच गया, मेरे द्वारा मेरा सारा घराना बच जाएंगे। तू उद्धार पाएंगे, तेरे द्वारा सारा घराना बच जाए, बंधन टूट गिरेगा। कौन सा बंधन आज आपको पकड़ के रखा है, हम एग्री करेंगे आज सारी बंधन टूट जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करेगा, उन्नति देगा, अनेक दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम से। कितने लोग एग्री करेंगे? पास्टर जी मेरे लिए सारा दरवाजा बंद है, आज हम एग्री करेंगे, मेरे साथ अब एग्री होगा, आपके लिए नए नए दरवाजा प्रभु खोलेगा। दुष्टों से प्रभु आपको बचा के रखे। दुष्ट लोग हैं आजू बाजू में जो शैतान इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं आखिर में बता के खत्म करना चाहता हूं। एक, आपके जीवन में सबसे उत्तम व्यक्ति कौन होना चाहिए? परमेश्वर। जोर से बोलो, परमेश्वर। सब कुछ का श्रेय, सब कुछ का सब कुछ के लिए प्रभु को आप धन्यवाद करने का। दूसरा समय, तीसरा पैसा। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? जो व्यक्ति परमेश्वर और समय को पहचानेगा, उसके जीवन में पैसे की कोई कमी घटी नहीं होगी। वापस बोलता हूं, जो व्यक्ति, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। कितना जानते हैं आप परमेश्वर को? जितना आप जानेगा उतना आप आशीष पाएगा। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह सबसे उत्तम है? हर रोज यीशु के लिए समय निकालते हैं? जितना आप यीशु को सीखेगा उतना आप आशीष पाएंगे। यीशु मसीह बहुत बड़ा समुद्र है भाई, जो उसमें डूबेगा वो डूबेगा नहीं, वो आशीष पाएगा। घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, ये डूबना चाहता हूँ मैं। घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, उसमें ही डूबना चाहता हूँ मैं। भर दे मुझे तेरी सामर्थ से, भर दे मुझे तेरी अग्नि से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, करो। भर दे मुझे तेरी अग्नि से, भर दे मुझे तेरी अग्नि से, भर दे मुझे तेरे जीवन से,